झारखंड में अगस्त और सितंबर महीने में पुलिस की ओर से की गई कार्रवाई को लेकर आईजी अभियान डॉक्टर माइकल राज एस ने जानकारी दी। उन्होंने बताया कि झारखंड में नक्सलियों के खिलाफ लगातार अभियान चल रहा है और इस वर्ष अब तक 30 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया, तो वहीं 32 नक्सलियों को मुठभेड़ में मार गिराया गया। साइबर अपराध में अगस्त और सितंबर महीने में 128 मामले दर्ज हुए, जिसमें 105 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। अगस्त और सितंबर में साइबर अपराध की रोकथाम के लिए प्रतिबिंब ऐप का सार्थक प्रयोग करते हुए राज्य के विभिन्न जिलों में कुल 3 कांड प्रतिवेदन किया गया। आईजी अभियान ने बताया कि बिहार चुनाव को लेकर झारखंड में भी हाई अलर्ट है। इसके साथ ही घाटशिला चुनाव को लेकर भी सुरक्षा बल अलर्ट मोड पर है। इस जनवरी माह से लेकर अभी तक का जो सितंबर माह तक का कुल 157 पुलिस मतलब हथियार बरामद हुआ है नक्सली के पास से। उसमें से पुलिस से लूटा गया वेपन है 58 है, रेगुलर हथियार 20 है और देसी हथियार 68 है। और इसके अतिरिक्त लगभग 228 आईईडी बरामद हुआ है और बाकी विस्फोटक पदार्थ भी बरामद हुआ है। कुल गिरफ्तारी है 266 है, नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया है। इसमें काफी सीनियर मेंबर्स कई लोग हैं, रीजनल कमेटी मेंबर्स 2 हैं, जोनल कमांडर्स 1 हैं, सब जोनल कमांडर 2 है, एरिया कमांडर 9 है। जो इम्पोर्टेंट कुछ अरेस्टिंग वगैरह है, जो आक्रमण गंजू हो गया जो टीपीसी का है, रणविजय महतो है जो सीपीआई माओवादी का है, कुंदन करवार है, गौतम यादव है, ये सब है। और उसके अलावा कई पीएलएफए को भी नक्सली गिरफ्तार हुआ है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता नैयर हमारे साथ फोन लाइन से जुड़ चुके हैं। नैयर, ये बड़ी उपलब्धि है जो डेटा झारखंड पुलिस की तरफ से नक्सलियों की तरफ से दी गई है, नक्सलियों के हवाले से कि इतने गिरफ्तारी हुई, इतनों ने आत्मसमर्पण किया, लेकिन फिर भी देखा जा रहा है कि छिटपुट घटना हो ही जाती है। क्या लगता है कि कब तक जो झारखंड है वो नक्सल मुक्त हो पाएगा? देखिए, आज पुलिस मुख्यालय के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी और अपनी उपलब्धियां बताई गई अगस्त और सितंबर महीने में। हालांकि 2 महीने में अगर देखा जाए तो झारखंड के जो जितने भी झारखंड पुलिस में पड़ते हैं जिले, उसमें कहीं ना कहीं उपलब्धियां हासिल हुई है कि जहां 32 नक्सलियों को ढेर किया गया है और साथ ही साथ संगठित अपराधों पर भी लगाम लगाने की कोशिश की गई है। लेकिन वही हर जिले में एक छिटपुट घटना होती ही रहती है, लेकिन वहां के जो एसएसपी है उसके जिम्मेवार होते हैं। लेकिन हेडक्वार्टर के द्वारा यह भी निर्देश भी दिया गया है प्रत्येक जिला को, और अभी हाल ही फिलहाल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी डीजीपी ने एक मीटिंग भी की है, जिसमें विधि व्यवस्था को लेकर पूरी तरह से एक तरह से दिशा निर्देश दी गई है कि कहीं भी अगर छिटपुट घटना भी हो रही है तो उसे रोकथाम किया जाए। हालांकि हर जिले में, चाहे झारखंड के बड़े जो जिले माने जाते हैं, रांची हो, जमशेदपुर हो, धनबाद हो, वो कहीं ना कहीं इन जिलों में छिटपुट जो वारदातें हैं वो कहीं ना कहीं हो रही है, लेकिन उस पर भी पुलिस मुख्यालय का नजर है। लेकिन आज जो पुलिस मुख्यालय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी वो अपनी उपलब्धि के बारे में बताया था, जिसमें यह बताया गया कि कितनी गिरफ्तारी हुई है और साथ ही साथ जो आत्मसमर्पण करने वाले कितने नक्सली है, यानी कि पहले से ज्यादा इस महीने में जो नक्सली आत्मसमर्पण किए उसका ब्यौरा दिया गया है। और साथ ही साथ साइबर थाने में जितने मामले आ रहे हैं उसको किस तरह निष्पादन किया जा रहा है उसके बारे में भी पूरी तरह से बात बताई गई है। ये जानकारी भी दी गई है कि एक प्रतिबिंब ऐप, उसके माध्यम से भी नक्सल मुक्त अभियान में पुलिस को सफलता मिल रही है। इस ऐप का क्या काम है और किस तरह ये मदद कर रही है नक्सल मुक्त अभियान को लेकर? जी बिल्कुल, देखिए ये जो ऐप है उसके जरिए भी जो ट्रेसिंग का जो काम होता है, यानी कि प्रतिबंधित ऐप का, उसका प्रयोग साइबर अपराध की रोकथाम के लिए की जा रही है। हालांकि ये साइबर अपराध के लिए ये प्रतिबंधित ऐप है और इसमें कुल 8 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया है, जिसमें से 8 मोबाइल फोन और 9 सिम कार्ड भी बरामद किए गए। तो हम कह सकते हैं कहीं ना कहीं साइबर से लेकर नक्सल की बात अगर की जाए और या साथ ही साथ संगठित अपराध की बात की जाए तो सभी अपराधों में एक तरह से लगाम लगाने की कोशिश झारखंड पुलिस के द्वारा की जा रही है। राकेश, चलिए, बहुत शुक्रिया नैयर खबर पर जानकारी देने के लिए आपका। तो चाहे वो नक्सल विरोधी अभियान हो या फिर साइबर पर लगाम लगाना, पुलिस लगातार इन पर सक्रिय और लगातार काम कर रही है।